हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। तुम अगर लाइफ को जी रहे हो लूप में तो उससे बाहर आओ, एक अवेयरनेस क्रिएट करो। लाइफ को लूप में जीने का क्या मतलब है? तुम्हें पता ही नहीं कि लाइफ जा कहाँ रही है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। और अगर तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम्हें ये नहीं पता मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। और अगर तुम्हें पता है मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, तब भी तुम अलग अलग चीज़ों में उलझे हुए हो और डिनाइल में जी रहे हो। जैसे एक दिन कुछ अचानक से मैजिकल हो जाएगा, कुछ मैजिकल नहीं होने वाला। वीडियो में बात करूंगा इस आइडिया की, जस्ट बी अवेयर कि तुम कैसे जी रहे हो, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट लूप। बहुत बारी हम ट्रांस में जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं कि लाइफ में क्या चल रहा है। रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे, 8-8 बजे सुबह, इनफैक्ट मैं अपनी अगर बात बताऊं तो बहुत टाइम ऐसे रहे थे, पूरे एंटायर कॉलेज ऐसे ही बीत गया। रात को नींद नहीं आ रही है, रात को ओवर थिंक कर रहे हैं। पर कैन यू ब्रिंग इट टू अवेयरनेस? क्योंकि मैं उसमें उस समय जी रहा था और मुझे पता नहीं लगा। और लाइफ बहुत दूर नहीं है अल्टीमेट लेवल के केओस से। अगर तुम भी उसमें जी रहे हो, एक बार अपनी अवेयरनेस में लाओ। डिनाइल में जीना बंद करो। चीज़ें अपने आप से नहीं सही होने वाली, तुम्हें फोकस्ड एफर्ट करना पड़ेगा, तब चीज़ें सही होंगी। पर तुम एक्सेप्ट करोगे तभी तो। चेंज की बात हम तब करते हैं जब हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और एक्सेप्ट भी छोड़ो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कैसे जी रहे हो। रिलेशनशिप में डेली लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें लगता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। कैसे होएगा? कैसे? अपने एंड पे एफर्ट करके सही देखो कि क्या उसके बाद कुछ सही हुआ। उसके बाद भी नहीं हुआ तब बिल्कुल यार सामने वाले में कमी है, सामने वाले में खराबी है। डू नॉट वेट अ सिंगल सेकेंड टू लीव देम। डिनाइल में जीना बंद करो, अपने आप को फॉल्स जजमेंट्स देके। हर सेमेस्टर में तुम यही खुद से कहते हो कि मैं अगले सेमेस्टर सही से पढ़ाई करूंगा, और बहुत कॉमन है मानता हूँ, बट वो वादे तुम तोड़ते जा रहे हो। इस चीज़ को अवेयरनेस में रखो, एक दिन ये चीज़ सारी सामने आएगी। रात को जगे पड़े हैं, स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, हमेशा डर में जी रहे हैं, अपना कैरियर स्विच करे जा रहे हैं। मैं अपने बहुत कैरियर्स अलग अलग चेंज करता रहता था। तो मुझे क्या लगता था, एक दिन यूट्यूबर बनेंगे, अगले दिन गेमर बनेंगे, अगले दिन म्यूजिशियन बनेंगे, एक दिन ऑनलाइन बिजनेस भी करेंगे। कैसे? अवेयरनेस में लाओ इस चीज़ को। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अवेयर नहीं था उस समय, और ये चीज़ें बहुत आगे तक लेकर नहीं जाती। यू विल बी सून लो ऑन लाइफ, यू विल बी सून डिप्रेस्ड, क्योंकि तुम अवेयर नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कभी तुमने आंखें खोल के देखा है? हर दूसरे दिन तुम अपना गोल चेंज कर लेते हो। हर एक नए महीने में कुछ नया शाइनी ऑब्जेक्ट दिखता है और तुम्हें लगता है ये बेस्ट है। अवेयरनेस में लाओ। रिलेशनशिप में हर दिन लड़ाई हो रही है, बट लग रहा है कि हाँ 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 सब सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है? कोई भी रिलेशनशिप जहाँ तुम सफ़र कर रहे हो, यू शुड नॉट सफ़र। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर रिलेशनशिप होता सही तो तुम सफ़र नहीं करते। अब पता लगाओ सफ़र क्यों कर रहे हो, या अपने एंड पे कर रहे हो तो उसको सही करो, और अपने एंड पे सही कर चुके हो फिर भी सफ़र कर रहे हो तो दो ही लोग हैं ना रिलेशनशिप में। सामने वाले की गलती है, वो सुन नहीं रहा, वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा। ट्राई आउट थिंग्स, बस बी अवेयर, गेट आउट ऑफ दैट लूप। उस डिनाइल में जीना बंद करो। वो दिक्कत कहीं और है, कहीं और ही इशारा करके सोच रहे हो ये फिक्स कर लूँगा तो सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए सक्सेस, पर मैं चीनी खाना छोड़ दूंगा तो शायद नहीं भाई, चीनी खाना छोड़ने से शायद तुम्हारी हेल्थ बढ़ जाए। सक्सेस के लिए तुम्हें उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, तब तुम्हें मिलेगी सक्सेस। इफ़ दैट इज़ फाइनेंशियल और स्टेटस वाइज और पावर वाइज और वॉट एवर। मैं चीनी नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लिटरली अगर सक्सेस कोई एक चीज़ मांगती है तो राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, एंड लिटरली यू विल बी सक्सेसफुल। बिलीव मी, आई वॉज द मोस्ट लाइक बुरे हाल में था मैं पिछले साल, और तब भी मैं मचा रहा था क्योंकि मैं अपना बेसिक काम कर रहा था। तो डिनाइल में मत जियो, एक्चुअली एनालाइज करो मेरे दिन सारे के सारे बीतते कैसे हैं। तुम सोच रहे हो कि मैं लाइफ इंप्रूव करूंगा, तुम बुक्स रीड कर रहे हो बट तुम कभी कर नहीं रहे हो। सारी दुनिया भर की सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो, सारी दुनिया भर की बुक्स पढ़ के बैठे हो, सारे दुनिया भर के तुम्हें फंडे पता है साइकोलॉजी के और हर चीज़ पता है, बट लाइफ कैसी है? अगेन ट्रैश। हम डेली स्ट्रेस ले रहे हैं, डेली वीडियोस देख रहे हैं और कुछ इंप्रूव भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से इंप्रूव करना शुरू करोगे ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा एक्चुअली। अगेन 10 पुशअप्स लगाओ डेली, ट्रैकर पे उसको ट्रैक करो। ये चीज़ें हैं जो एक्चुअल हैं, वो चीज़ें तो तुम डिनाइल में जी रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ चीज़ें ख़राब क्या हैं। जो तुम्हारी लाइफ ख़राब है उसका बहुत हद तक तुम्हें सही रीज़न नहीं पता वो क्यों ख़राब है, और पहले तो यही नहीं पता कि ख़राब है, और बहुत लेट हो जाता है जब पता लगता है। तो एक बार ना जस्ट अपनी लाइफ को एनालाइज करो यार, मेरे हफ्ते बीतते कैसे हैं, मेरा दिन कैसे बीतता है, मेरे महीने कैसे बीतते हैं। पता लगाओ इस चीज़ को। तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में जी रहे हो तो ये स्ट्रेस कहाँ लेके जाएगा? लर्न वेज टू मैनेज इट। गलत सही नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो,
ओवर थिंक करके सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बट कैन यू ब्रिंग इट टू योर अवेयरनेस कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो? कैन यू ब्रिंग इट टू अवेयरनेस कि तुम्हारा डाउन टाइम चल रहा है? कैन यू ब्रिंग इट टू अवेयरनेस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, मुझे नहीं पता क्या, शायद उठने का टाइम मेरा गलत है, शायद सोने का टाइम मेरा गलत है, जिसकी वजह से मैं लेट उठता हूँ, लेट उठने की वजह से मुझे लगता है कि दिन तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, और उसके बाद मुझे फील होता है कि अब मैं काम कैसे करूँ, क्योंकि रात को अगेन दिन भर की थकान है, तो रात को काम नहीं हो पाता। तो कैसे होगा काम? काम तो नहीं हो पाएगा, बट सक्सेस मांगती है काम। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम बनना चाहते हो, वहाँ पे तुम्हें काम करना ज़रूरी है। ब्रिंग इट टू अवेयरनेस। ये चीज़ें अपने आप नहीं सही होंगी, ये चीज़ें सही करने से सही होंगी, और जिस दिन अवेयरनेस में ले आओगे वो पहला कदम होगा तुम्हारी चीज़ें सही करने का। और बहुत सारी चीज़ें, बॉस लूप में जीना बंद करो। यू माइट बी अ किड ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, गॉड नोज, बहुत सारी सिचुएशन है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन क्या तुम एनालाइज कर रहे हो? क्या तुम अवेयर हो कि मेरे साथ क्या बीत रहा है? सेल्फ हार्म करे जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो दीवार में मार लेते हैं घूंसा। मैं करता था, एक दिन मेरे टूट गया लिटरली, मतलब बहुत तेज़ लगी थी, पूरा नील पड़ गया था। उस दिन अवेयरनेस में आई कि भाई कितना भी पंगा हो जाए, घर की ही लड़ाइयाँ थी, घर के ही कलेश थे, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें थी, गुस्से में आया, अलमारी में हिट कर लिया और वो पूरा नीला पड़ गया। और उस दिन दिमाग खुला कि भैया लड़ाइयों में सेल्फ हार्म करने का क्या फ़ायदा? इट इज़ द लिटरली द वर्स्ट वे टू टैकल एनी आर्ग्यूमेंट। क्या चाहते हो? सामने वाले इंसान को सुनना होता तो नॉर्मल तुम्हारी बात से ही सुन लेता, और जिसको नहीं सुनना, वो तुम कितना अपने आप को पीट लो, वो नहीं सुनेगा। तो अवेयर रहो चीज़ों से, एक बार लूप से बाहर निकल के चिंतन करो, सोचो मेरा दिन सारा जा कहाँ रहा है, मैं क्या सोचता हूँ पूरे दिन। थॉट्स को जर्नल करना शुरू करो, उसको फिर रेट्रोस्पेक्टिव जाके टाइम में वापस जाके देखो, खुद से पूछो कि मुझे जाना कहाँ है। खुद का वो डर फील करो जो तुम्हें डेली डर लगता है, तो वो डर आ कहाँ से रहा है, वो क्यों लगता है? जब इंसान चांद पर पहुँच गया, मार्स पे जाने की हम लोग सोच रहे हैं, मार्स पे कॉलोनाइज करने की सोच रहे हैं, तो तुम डर के क्यों बैठे हो छोटे से गोल में? ब्रिंग इट टू अवेयरनेस, क्या है ऐसा, और उसकी तह तक जाओ और उसको एनालाइज करो वहाँ पर। यहीं से तुम्हारा रास्ता है सेल्वेशन का, सही एक लाइफ जीने का। तो ये आइडिया इस वीडियो में इस चीज़ का था कि भाई अवेयर बनो, अवेयर बनो, अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग। जब भी मैं सोचता हूँ कंटेंट बनाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे बोलेंगे, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, तब डील तो तभी करोगे ना जब पता होगा। तुम सबकॉन्शियसली सोचे जा रहे हो, बट तुम्हें अवेयरनेस नहीं है उस थॉट का, उस स्ट्रक्चर का, उस ओवर थिंकिंग का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सब दिमाग में है। तो दिमाग में तो चलता रहेगा, अनलिमिटेड चीज़ें चलती रहेंगी। योर ब्रेन इज़ अ फोकसिंग टूल, इट नीड्स समथिंग टू फोकस ऑन। तो वो अपना कर रहा है फोकस, तुम्हारे एंड पे स्ट्रक्चर मिसिंग है। और कई लोग लिटरली लाइक ब्रेन वाइज ऐसे होते हैं कि जिनके लिए स्ट्रक्चर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे चीज़ें बहुत हद तक तब तक समझ में नहीं आती जब तक कोई एक्सप्लिसिटली बताए। और उसी का एक एग्जाम्पल ये चैनल है, वाई आई एम टेलिंग यू दीज आइडियाज़। किसी के दिमाग में अपने आप आते होंगे, कूल, मेरे दिमाग में नहीं आते थे, मुझे सुनना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे एनालाइज करना पड़ा। घंटों घंटों, दिन, महीने, सालों चले गए एक एक थॉट्स को एनालाइज करते हुए, लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए। तो बी अवेयर, बी अवेयर। नहीं तो मैन इट्स लाइक ऑल डूम। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अचानक से यूल बी लाइक लोएस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम ट्रांस में जी रहे थे। तुम्हारे जो कम नंबर आ रहे हैं वो रिजल्ट है तुम्हारे पढ़ने के तरीकों का, कुछ गलत है वहाँ पे। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इंडिकेटर है कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे। तुम्हारे बिजनेस में जो सेल्स डाउन जा रही हैं, जैसे कि मेरे में आजकल जा रही हैं, तो वो इंडिकेटर है। अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो नीचे चली जाएंगी, बिल्कुल। और वो अलग बात है कि मेरी प्रायोरिटीज़ अब अलग हैं, तो आई एम वेरी कंटेंट विथ इट। लाइक कल को मैं शायद बंद भी कर दूँ, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, आई एम लुकिंग इनटू न्यू एंडेवर्स एज वेल, आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो उसके हल अलग है, बट अवेयर होना तो एक चीज़ है ना। लिटरली इट्स गॉड गिविंग यू सिग्नल्स। तुम पोजेसिव हो रखे हो, तुम टेंशन लेते हो हर चीज़ की कि सामने वाला कहाँ है, ये है वो है। कभी खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो, दीज थिंग्स आर इन टू यू, इनको सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो बाहर। एंड थेरेपी क्या है? थेरेपी यही है, दे आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू टेल देम, देयर इज समवन टू लिसन टू यू। तुम्हें अपने थॉट्स के बारे में बोल के पता लगता है, दैट इज़ व्हाट थेरेपी इज़। तुम हमेशा सैड रहते हो। लाइक मुझे याद है कि मैं 1.5 साल पहले अपने दोस्तों से बात करता था सिर्फ अपने लाइफ के दुख के बारे में। कुछ अच्छा भी चलता था तो वो शेयर नहीं करता था, लगता था यार ये लोग तो सोचेंगे नहीं, तो मचा रहा है, क्योंकि किसी को बताया नहीं था अबाउट माई ऑनलाइन थिंग्स और स्पेशली द नंबर्स एंड फाइनेंस एंड ऑल दैट। तो कोई कुछ भी पूछता था एंड लाइक कुछ नेगेटिव लोगों के साथ में था जिन्होंने इस तरीके से कंडीशन कर दिया था ब्रेन को कि तुम अपनी सक्सेस बताओगे ना सबको तो लोग जलेंगे और वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, इस हिसाब से तो शाहरुख खान सबसे ज़्यादा लॉस में होता, इलॉन मस्क सबसे ज़्यादा लॉस में होता, कुछ नहीं होता। दीज थिंग्स डू नॉट वर्क। तो सोचो कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। एंड अगेन आई कॉल्ड टू वन ऑफ माई फ्रेंड और उसने बोला क्या बात है आज तू परेशान नहीं है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, अवेयरनेस में आया मैं कि यार मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। लिटरली ट्रांस में जीना बंद करो,
बी अवेयर, बिकम अवेयर। और अवेयरनेस पाने का सबसे अच्छा तरीका तो मेडिटेशन ही है। एंड सेकंड अच्छा है कि तुम जर्नल करो थॉट्स को, जो भी दिमाग में आता है उसको लिखो। हम खुद को जज नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे। एक बार थॉट को लिखो और देखो कि तुमने लिखा, ये तुम्हारे दिमाग में आया था, बी ओके। खुद को जज मत करने लग जाना, वरना उससे होगा सेल्फ हेट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। हमें वो भी नहीं चाहिए, वो एक अलग ही पूरा गेम है विच इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। सो बिकम अवेयर टू चेंज योर लाइफ एंड होपफुली यू लाइक दिस आइडिया। क्योंकि कई बार हम सच में ट्रांस में जी रहे होते हैं और जब तक कोई ना बताए, जैसे कि स्पेशली मेरे केस में, मुझे तो लिटरली आई नीड मेंटर्स इन माई लाइफ, आई नीड, स्पेशली नीडेड। अब तो अभी भी आई नीड, आई एम नॉट द मोस्ट परफेक्ट, आई से इट, बट मैन आई वॉज लिविंग इन अ ट्रांस। और वो ट्रांस मुझे बहुत जगहों पर लेकर भी गया, लाइक ऑनलाइन बिजनेसेस, लर्निंग मिमिक्री, लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स, लर्निंग म्यूजिक एंड ऑल दैट। बट understand what I'm trying to say, just be aware, it will change your life to so much extent you can't even imagine. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel for more ideas, especially on life changing improvement, and like we discuss good ideas here. So yeah, like the video if you like the idea, dislike if you dislike it. Thank you for watching.